भगत सिंह एक सच्चा देशभक्त, लेकिन इस सच्चे देशभक्त को गांधी जी ने फांसी से लटकने से क्यों नहीं बचाया, जबकि राजनीति में उस समय गांधी जी का काफी दबदबा था। 23 मार्च 1931 में लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तो क्या गांधी जी अंग्रेजों की चाटुकारिता में व्यस्त थे, जहां उन्हें अंग्रेजों के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं था? भगत सिंह और गांधी जी का दोनों का मकसद एक ही था, भारत को आज़ाद कराना, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। भगत सिंह जी का मानना था कि इस गूंगी बहरी सरकार को सिर्फ हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए सिर्फ हिंसक का रास्ता ही चुना। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड भगत सिंह को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा 1921 में चोरी चोरा घटना में गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो तब भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पे चलने की ठान ली। पर भगत सिंह की कहानी की असल शुरुआत जब 1928 में साइमन कमीशन भारत दौरे पे आई, तब लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हजारों लोग इस कमीशन का विरोध करने पहुंचे। इसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध हद से ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेजों ने अंधाधुंध लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस लाठीचार्ज का जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट। तब भगत सिंह और उनके क्रांति साथियों ने ठान ली कि स्कॉट को मार के ही चैन की सांस लेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण स्कॉट की जगह पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया, जिसके कारण चारों और क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ शुरू कर दी। पर भगत सिंह उनको चकमा देके फरार हो गया। लेकिन अंग्रेजों के जुल्म से परेशान होकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पर हमला किया और जोर जोर से इनकलाब का नारा लगाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। उनके पास एक बंदूक भी बरामद की गई और कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि भगत सिंह ने इसी ही गन से सॉन्डर्स पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। इस घटना का दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उधर 5 मार्च 1930 को वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें राजनीतिक अपराधियों की सजा माफ करने के लिए कहा गया, लेकिन भगत सिंह को रिहा करना या उनकी फांसी की बात को टालना बात नहीं बनी, क्योंकि वे आपराधिक कैदी थे। इसको लेते सवाल उठे, जहां भगत सिंह को फांसी दी जा रही है वही गांधी जी अंग्रेजों से समझौता कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने गांधी जी का विरोध किया। आखिरकार 23 मार्च 1931 को इन दोनों साथियों के समेत भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तभी लोगों का गुस्सा फूटने लगा। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ अंग्रेजी सरकार के लिए ही गुस्सा थे, गांधी जी के प्रति भी लोग गुस्साहित थे, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का जिक्र उस समझौते में नहीं किया। अगर भगत सिंह की फांसी माफ नहीं की गई तो ये समझौता नहीं होगा। 26 मार्च कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके लिए जब 25 मार्च को गांधी जी वहां पहुंचे तो तब लोगों ने जमकर उनका विरोध किया और काले कपड़े भी दिखाए और साथ ही गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक के नारे लगाए। नेताजी और नेता कई बड़े कांग्रेस ने भी उनका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर भगत सिंह की फांसी अंग्रेजी सरकार माफ नहीं करने वाली थी, ये समझौता करने की जरूरत नहीं थी। विरोध को देख गांधी जी ने इस पे अपना पक्ष रखा। भगत सिंह की इस बहादुरी के लिए हमारे दिल में बहुत शान है, लेकिन मुझको ऐसा तरीका चाहिए जिसमें आप खुद को निछावर करके दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। गांधी जी ने कहा, मुझे मालूम था कि समझौते में फांसी रोकने की शर्त नहीं थी। किसी चोर या डाकू या किसी और को सजा देना भी मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, सरासर गलत इंतजाम है। मैंने आखिरी दम तक वायरलेस को समझाने की कोशिश की। 23 मार्च को सुबह गांधी जी ने वायरलेस को एक चिट्ठी लिखकर भगत सिंह की फांसी को टालने की कोशिश की। लोगों को कहना है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी फांसी तो माफ होनी चाहिए थी। अब सवाल ये था कि ऐसा करना मुमकिन था। उस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भगत सिंह पर पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप था। अंग्रेज ये चाहते थे कि इन तीनों को फांसी देकर वो भारतीय नौजवानों के मन में डर पैदा करे, और किसी ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इन तीनों के खिलाफ अंग्रेजों के आक्रोश की वजह एक और थी। ये तीनों माफी की अर्जी के खिलाफ थे। भगत सिंह खुद ही अपनी माफी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने सजा माफ करने की अर्जी लगाई, भगत सिंह ने उनके पत्र लिखकर निंदा की। गांधी जी के मुताबिक अगर लोगों को मारकर खुद का नाम बनाने की प्रथा शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे का कत्ल करके न्याय ढूंढेंगे। हिस्टोरियंस के हिसाब से गांधी जी ने फांसी माफ करने के लिए अंग्रेजी सरकार पर कोई भी दबाव नहीं डाला। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मतलब वायरलेस और गांधी जी के बीच जो भी समझौता हुआ उसमें भगत सिंह की फांसी को गैर जरूरी समझा गया। भगत सिंह की बहादुरी को सपोर्ट करने के बावजूद भी गांधी जी ने उनके चुने रास्ते को गलत और गैर कानूनी बताया। वैसे तो भगत सिंह की फांसी को रोका नहीं गया, पर 23 साल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी पर जान दे दी। देश के ऐसे वीर और क्रांतिकारियों को हम दिल से सलाम करते हैं।